गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम आपको शब्द रूप से अनुवाद के नियम बताते हैं। शब्द रूप से अनुवाद के नियम हम कैसे जानेंगे? पहले तो हम शब्द रूपों को याद करेंगे, जैसे सरिता, सरितो, सरितः, सरितम, सरितो, सरितः, सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः, सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः, सरितः, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः, सरित, सरितो, सरिताम, सरिति, सरितो, सरित्सु, हे सरित, हे सरितो, हे सरितः। इस प्रकार हमारा बालक का भी रूप होता है। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालका रूप आता है, सबसे सरल है ये। राम का रूप आता है, रामः, रामो, रामा। इस तरह हमारे रूप होते हैं, शब्द रूप, जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। तो इस तरह हम शब्द रूप से आपको अभी अनुवाद करना बताते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, हमारे कारक होते हैं। कारक क्या है? संस्कृत में कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूपों को कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति भी कहते हैं। ये जो हमारी विभक्तियाँ दी हैं, इसी को कारक कहते हैं। जैसे कारक और विभक्ति निम्न प्रकार के हैं। कारक अलग होता है, विभक्ति अलग प्रकार की होती है। जैसे देखिए, कारक क्या होता है? कारक है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की नानेरी अधिकरण मैं पे पर संबोधन हे अरे भू। तो कारक हमारा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हमारा क्या है? कारक है। और विभक्तियाँ क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये हमारी विभक्ति है। और कारक के कुछ चिन्ह हैं, परसर्ग जिन्हें कहा जाता है। ये हमारे इसमें दिया हुआ है चिन्ह। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है के साथ, से, करण कारक का चिन्ह है से, के साथ या के द्वारा, संप्रदान का है के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है इसका प्रयोग, संबंध काके की नाने नी रारे री आता है, ये चिन्ह है, अधिकरण मैं पे पर, संबोधन हे भू हरे। इस प्रकार हमारे कारक के सब चिन्ह हैं। अब हम इनका रूप में अनुवाद में कैसे प्रयोग करते हैं? देखिए, जैसे वाक्य हमारा आया, लड़की ने गाना गाया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अमन पेन से लिखता है। तो बाला गीतम गायति, लड़की ने गाना गाया, बाला गीतम गायति। ये देखिए, यहाँ दिया हुआ है शब्द रूप, प्रथम पुरुष एक वचन में दिया है बाला। एक वचन का क्या रूप होगा? बालक दिया है ना, हमने लिखा है उसमें बालक। तो एक वचन प्रथम पुरुष, प्रथमा का क्या होगा? प्रथमा विभक्ति में देखिए, प्रथमा विभक्ति में सरिता दिया है ना इसमें। तो चाहे रूप कोई भी हो, थोड़े बहुत चेंजिंग होते हैं, लेकिन मिलते जुलते रूप आपस में उसी तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे बाला है, सरिता है, राम है, बालक है, इस तरह आपस में रूप हमेशा थोड़ा बहुत मिलते जुलते रहते हैं। तो हमें 2, 4, 10 रूप याद कर लेंगे तो सब हमें खुद आइडिया लग जाएगा कि मुझे इसकी जगह क्या लिखना है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है। जब अनुवाद आप करने लगेंगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। तो लड़की ने गीत गाए। अब देखिए, लड़की ने कर्ता कारक का है, ने से हम पहचान गए, ने है इसमें कर्ता कारक, चिन्हों के द्वारा ने है हमारा चिन्ह। ने से हमने जान लिया कि यह कर्ता कारक का चिन्ह है, यानी प्रथमा विभक्ति होगी इसमें। तो प्रथमा विभक्ति के लिए हम लड़की को प्रथमा विभक्ति एक वचन का लिखेंगे, बाल या बाला, बाला गीतम गायति। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये लगेगा। अब देखिए, दूसरा है पेड़ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
देखिए वृक्षात, वृक्ष से, ये हमारा किस विभक्ति का है? पंचमी विभक्ति का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पंचमी विभक्ति से, अलग होने के अर्थ में। तो पंचमी विभक्ति से अलग होने के अर्थ में वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, पत्ते गिर के अलग हो रहे हैं ना, तो वहाँ क्या होगा? हमारी पंचमी विभक्ति होगी। तो पंचमी विभक्ति के संयोग में हम क्या लिखेंगे? वृक्ष से। तो देखिए यहाँ सरिता के रूप में, देखिए सरिता लिखा है ना पंचमी विभक्ति में, लेकिन जब हम वृक्ष का रूप चलाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? वृक्षात। पंचमी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा? वृक्षात। वृक्षात पत्ते गिरते हैं, एक पत्ता तो गिरता नहीं है, बहुत से पत्ते गिरते हैं, तो बहुवचन का हो जाएगा पत्राणि। और फिर जब हम ये पत्राणि बहुवचन का लगाएंगे तो क्रिया भी हम क्या लगाएंगे? धातु में क्या लगाएंगे हम? बहुवचन का ही लगाएंगे, पतंती हो जाएगा। वृक्षात पत्राणि पतंती। अब देखिए अमन पेन से लिखता है। अब अमन पेन से लिखता है, पेन के द्वारा लिखता है ना, पेन के साथ लिखता है ना, तृतीया विभक्ति हो जाएगी तुरंत। ये कहाँ हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। अमना कलमेन, तृतीया विभक्ति में कलमेन हो जाएगा शब्द रूप। कलमेन लिखति, लिखता है। अब देखिए वह ब्राह्मण को दान देता है। देखिए यहाँ दिया है रूप में, अनुवाद में, वह ब्राह्मण को दान देता है। तो हम वह ब्राह्मण को दान देता है में, देखिए हमने यहाँ करके भी दिखा दिया है, आपको करके बताया कैसे होगा। वह ब्राह्मण को दान देता है, तो हम क्या लिखेंगे? ब्राह्मणाय के लिए चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मण के लिए दान देता है तो ब्राह्मणाय, बालकाय, रामाय, किस विभक्ति में? चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा, रूप चलता है उसका। रामाय, बालकाय, और यहाँ क्या लिखा है? ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय दानम ददाति, ब्राह्मण को दान देता है, वह ब्राह्मण को दान देता है। कमल जल में खिलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कमल जल में खिलते हैं। तो इसका क्या होगा? कमल जल में खिलते हैं। कमलम जले विकसति, जले कमल जल में खिलते हैं। में क्या है? में आपका सप्तमी भक्ति का रूप है। तो सप्तमी भक्ति का रूप, राम का रूप अगर रहेगा या बालक का रूप रहेगा तो हम क्या लिखेंगे उसमें? जले। जल का रूप है तो जले लिखाएगा, सप्तमी भक्ति में जले होगा। और बालक का रूप रहेगा तो भी रामे होगा, अरे बालके होगा। राम का रूप है तो रामे होगा। समझ में आया? तो इसमें है कमलम जले विकसति, कमल जल में। अब जले जहाँ आ जाता है हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ क्या है? सप्तमी भक्ति है। ठीक है। अब जैसे आगे हमने दिया है कि पत्राणि पतंती, तो पत्राणि आया, वृक्षात आया, तभी हम समझ गए कि ये पंचमी भक्ति का है। हम लोग उसके चिन्हों को देखकर पहचान जाते हैं। वृक्षात, काय, में, रामस्य, ये सब क्या है? जैसे रामस्य है। अब देखिए आगे दिया हुआ है अनुवाद इसमें, मैं राम के घर जा रहा हूँ, ये है ना। तो अहम रामस्य के घर जा रहा है, का के की नाने नी रारे री, तो ये षष्ठी भक्ति का है। तुरंत हम लोग समझ जाते हैं कि ये कस्य आया, इसका मतलब स्य जहाँ आ जाता है, रामस्य, बालकस्य, गृहस्य, ये सब क्या हो गया? षष्ठी भक्ति का है। तो अहम रामस्य गृहम गच्छति, मैं राम के घर जाता हूँ। अब देखिए गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम उभयतः वृक्षम
सन्ति। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। इस प्रकार आप अनुवाद के नियम को समझिए और अनुवाद को करिए। ये शब्द रूप का नियम यही है आपका। आप नियम के द्वारा अगर शब्द रूप को समझेंगे तो अच्छी तरह कर पाएंगे। थैंक यू क्लास।